हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल रोमंतिकाज आस्क टू हेल्प। और आज का ये वीडियो है शादी पे। विवाह, मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें जब हम स्टेप इन करने वाले होते हैं तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ डिमांड्स भी होती हैं। लेकिन जब हम इसमें स्टेप इन कर जाते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं और इस इंस्टीट्यूशन की जो रियलिटी है, जो इसकी एक्चुअलिटी है, वो तो बहुत ही डिफरेंट है। और जब हम इसमें स्टेप इन करते हैं तो हमको जब उसकी रियलिटी के साथ एडजस्ट करना पड़ता है तो बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं। अब शुक्र जो कि कारक ग्रह है 7th हाउस का, पार्टनरशिप। सबसे पहले शुक्र क्या डिनोट कर रहा है? लव, अंडरस्टैंडिंग, इमोशन, रोमांस, ये सारे फैक्टर्स जो कि आपकी पार्टनरशिप को लिवेबल ही नहीं बल्कि ब्यूटीफुल बनाते हैं। तो शुक्र हमको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बार बार ये बता रहा है कि अगर किसी रिलेशनशिप में, अगर किसी मैरिज में प्यार नहीं है, इमोशन नहीं है, रोमांस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो आगे नहीं चल पाएगी। अब आपको मजबूरी में अगर उसको चलाना पड़ रहा है तो वो एक आपकी लाइफ की सिचुएशन होगी। बट शुक्र आपको बहुत ही डायरेक्टली ये बता रहा है कि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो पार्टनरशिप नहीं चल पाएगी और आप या तो फिज़िकली या फिर मेंटली उस एसोसिएशन से निकल चुके होंगे अगर ये सारे फैक्टर्स इसमें से कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। अगर लव नहीं है तो एटलीस्ट रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं है तो एटलीस्ट एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप दोनों लोग फाइन ट्यून कर पाओ एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तब तो ये पार्टनरशिप, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आपका कार्मिक बंधन था, कुछ समय का था, आप उस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट के चलते आए और अब आप फिज़िकल या फिर मेंटली सेपरेट होने वाले। कुछ लोग हैं जो ऐसी मैरिज में हैं जिसमें वो रहना तो बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन उनकी कोई मजबूरी है, कुछ बहुत बड़ी नीड है जिसकी वजह से उनको रहना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप उनसे पूछो कि क्या वो मेंटली हैं इस मैरिज में, तो हो सकता है कि वो अब इस ऐसी मैरिज में हो जहाँ पे उनकी और उनके पार्टनर की आपस में बातचीत भी नहीं होती है। देयर आर सो मेनी कपल्स दैट आई नो जो कि अपने 50s में होंगे एंड दे मेड अ पीस विद दिस रियलिटी कि हमें साथ में रहना तो पड़ेगा, बट वी आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू ईच अदर इवन व्हेन दे लिव अंडर द सेम रूफ। सो दे हैव मेड अ पीस विद दैट रियलिटी और वो उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग सिर्फ इतनी है कि जब हम बातचीत नहीं करेंगे तो ही हम एक जगह रह सकते हैं, ऐसी भी मैरिज हैं। तो शुक्र की अपनी टीचिंग क्या है? शुक्र ये बता रहा है कि आप पार्टनरशिप में इसलिए आते हो जिसमें आप एक दूसरे को किसी तरह का सपोर्ट सिस्टम दे पाओ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी चीज़ें हैं आप शेयर कर पाओ, जिसमें एक दूसरे का लोड थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। जहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो, आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप कर लो। जहाँ पे आपका पार्टनर किसी जगह पे परफॉर्म कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है इफेक्टिवली, तो वो कर ले। बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। शुक्र ग्रह उच्च का होता है मीन राशि पे। मीन राशि आखिरी मोक्ष त्रिकोण है। इसका मतलब ये एक आखिरी पॉइंट है जहाँ पे बहुत सारी जो अर्दी चीज़ें हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं, जैसे कि मैनिपुलेशन, छल नहीं है, फरेब नहीं है। मीन राशि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे छल नहीं है, फरेब नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है। तो इसीलिए इस राशि में गिविंग टेंडेंसी है। तो शुक्र उच्च का हो रहा है मीन राशि पे। तो यहीं से शुक्र आपको एक चीज़ बार बार बता रहा है कि अगर आप पार्टनरशिप में आते हो सो यू नीड टू बिकम अ गिवर। अगर आप मीन राशि को देखोगे तो दोनों मछलियाँ दे आर फेसिंग ईच अदर। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, उनका सर एक दूसरे के सामने है। इसका मतलब होता है एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑन इमोशनल लेवल। हम सब ने ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं मैरिज के, जहाँ पे देखा जाए मैरिज की एक्चुअल डेथ तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, बट किसी कारण से कपल को साथ में रहना पड़ा। तो उनके बीच में ओल्ड एज में तो कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेशन होता है। मतलब वो रह ही नहीं सकते एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमोशंस हैं ही नहीं। और अगर इमोशंस नहीं हैं तो कंसर्न ही नहीं होगी। आप आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक दूसरे की थोड़ी बहुत बेसिक केयर तो कर दोगे, लेकिन जब उस केयर में इमोशन नहीं होता है ना, तो ऑन अ ह्यूमन लेवल ये केयर किसी को एक्सेप्टेबल होती ही नहीं है।
दैट इज़ द थिंग। तो शुक्र तो आपको डायरेक्टली हमेशा एक ही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप पार्टनरशिप में आते हो तो आप ये ज़रूर देखो कि आप उस पर्सन से इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं। और अगर इमोशनल इंगेजमेंट नहीं है तो नो मैटर आपको कोई कुछ भी बोले, आपकी फैमिली आपको क्या बता रही है, आपके रिश्तेदार आपको क्या बता रहे हैं, आपको आपके फ्रेंड्स आपको क्या ज्ञान दे रहे हैं, समाज क्या बोल रहा है, उस लाइंस पे आपको क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, लेकिन वो मैरिज, वो इंस्टीट्यूशन लॉन्ग रन में फेलियर ही है। तो उसको अगर आप ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हो अपनी एक लो अवेयरनेस से, आप सोच रहे हो कि आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो, नो, यू आर नॉट थिंकिंग प्रैक्टिकली, क्योंकि शुक्र से ज़्यादा एक प्रैक्टिकल प्लैनेट कोई है नहीं। शनि बहुत प्रैक्टिकल है लेकिन शनि कोल्ड है, तो जो कोल्ड है उसके लिए तो प्रैक्टिकल होना बहुत ईजी है, लेकिन शुक्र तो इमोशन भी है, शुक्र तो एक वाटरी प्लैनेट है, फेमिनिन प्लैनेट है, उसके बाद भी वो प्रैक्टिकल है। तो वो ये बता रहा है कि अगर रिश्ते अगर आप संभालना चाहते हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप दोनों के बीच में इमोशनल एक्सचेंज किस लेवल का है। और अगर आपके बीच में इमोशनल एक्सचेंज है ही नहीं और आप सोच रहे हो कि आप सर्वाइव कर लोगे इस रिश्ते में, तो ये आपकी नासमझी है। इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट पार्टनरशिप फॉर सम टाइम, आप फ्रेंडशिप से लो। जिन फ्रेंड्स के बीच में इमोशनल कनेक्शन नहीं होता है वो फ्रेंडशिप कितने टाइम तक ही चल सकती है। दैट फ्रेंडशिप कैन बी अ फ्रेंडशिप ऑफ कन्वीनियंस। जैसे आप लोग एक शहर में हो तो आप लोग बहुत मिलते हो, सोशलाइज करते हो, यू आर हैविंग फन, एन्जॉयमेंट टुगेदर, तो वो फ्रेंडशिप उन फैक्टर्स तक ही लिमिटेड हो सकती है। लेकिन जैसे ही आप दूसरे शहर में मूव कर जाते हो, बहुत सारी फ्रेंडशिप्स आप ऐसे देखोगे, तो उसमें यही होता है कि जैसे ही आपका कन्वीनियंस वो फैक्टर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो आपकी फ्रेंडशिप भी चली गई। क्यों? वहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग थी नहीं। और शुक्र रिश्तों का कारक ग्रह है, नॉट ओनली पार्टनरशिप बट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग ऑल एसोसिएशंस इन योर लाइफ। लीब्रा क्या डिनोट करता है कि आप रिश्तों में कैसे होगे दूसरे के साथ और दूसरा आपके साथ कैसा होगा। तो ये एनर्जी एक्सचेंज का पॉइंट है। वो बता रहा है कि किस तरह से आप बाहरी दुनिया में लोगों के साथ एसोसिएट करोगे और अपने घर में भी। तो लीब्रा चर राशि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे रेस्टफुलनेस जैसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे रेस्टलेसनेस ही है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। तो जिस भी पॉइंट में एक कांस्टेंट एनर्जी एक्सचेंज है वहाँ पे रेस्टफुलनेस हो ही नहीं सकती। और अगर आपको रेस्टफुलनेस लानी है लीब्रा के एस्पेक्ट्स में, उसके एरियाज़ में, विच इज़ पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, तो आपको एनर्जी एक्सचेंज इस तरह से करना होगा जहाँ पे इमोशन हो, प्यार हो, अंडरस्टैंडिंग हो, रिस्पेक्ट हो। क्योंकि जब आप रिस्पेक्ट करते हो एक दूसरे की, सो यू आर रेडी टू एडजस्ट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। अब आप कन्या राशि को देखो, वर्गो विच इज़ 12th फ्रॉम द साइन ऑफ लीब्रा। सो वर्गो रिप्रेजेंट्स अ लॉस ऑफ पार्टनरशिप। वर्गो वो पॉइंट है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए यहाँ पे एनालिसिस बहुत ज़्यादा होता है, लॉजिक बहुत ज़्यादा होता है, एक क्रिटिकल एप्लीकेशन, एक दूसरे के बारे में क्रिटिकल हो जाना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो वीनस आपको बहुत ही डायरेक्टली एक चीज़ बता रहा है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना इमोशन के आप दिमाग से रिश्ते चला लोगे तो ये तो होने ही नहीं वाला। इसलिए कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है कि वो इमोशनल फाउंडेशन तो होना ही चाहिए किसी भी रिलेशनशिप का। उसके बाद अगर आप माइंडफुली किसी रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हो, देन इट इज़ गोइंग टू वर्क इन द लॉन्ग रन, बिकॉज लीब्रा रिप्रेजेंट्स बोथ प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनैलिटी। लेकिन अगर आप उससे इमोशनैलिटी को निकाल दोगे और प्रैक्टिकलिटी रह जाएगी विच इज़ वर्गो, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी एक्सचेंज हो ही नहीं सकता है, बिकॉज वर्गो इज़ दैट पॉइंट जहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज का लॉस हो रहा है। नाउ इट कैन बी ऑल अबाउट हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स, what your logic is saying, what your demands are saying। तो आप वर्गो में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से। और लीब्रा यही बोल रहा है कि ठीक है, तुम्हारी समझ, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी डिमांड कुछ भी हो सकती है, बट व्हाट अबाउट द अदर पर्सन। तो अगर वहाँ पे इमोशन नहीं है तो ये चीज़ नहीं चलेगी। और इसमें हम कितना भी डिबेट कर लें, अगर किसी रिलेशनशिप में इमोशनल कनेक्शन नहीं है तो उसकी डेथ बहुत जल्दी होती है। हो सकता है ड्यू टू एनी ऑड सिचुएशन और एनी कंपल्सिव सिचुएशन आपको एक दूसरे के साथ रहना पड़ जाए,
बट अगर आप अपने मन से पूछोगे तो आपको पता है कि इस पर्सन से मेरा सेपरेशन बहुत पहले हो चुका है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।